हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का के पार्ट सोल्व करेंगे। लिखा है त्रिभुज ABC में शीर्ष A 1, -4 से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु 2, -1 तथा 0, -1 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, नोट कर लेंगे। पहले दिया है त्रिभुज ABC में शीर्ष A 1, -4 से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु 2, -1 व 0, -1। तो इधर हम एक त्रिभुज बना लेंगे और उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे। A, B और C शीर्ष A के निर्देशांक 1, -4 भुजा AB का मध्य बिंदु 2, -1 और AC का मध्य बिंदु 0, -1। हमें B के निर्देशांक नहीं पता, इसे हम मान लेंगे x1, y1 और C को मान लेंगे x2, y2। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र हमने पढ़ा था कि x, y बराबर होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें मध्य बिंदु AB का जो मध्य बिंदु है इसे हम P नोट कर लेंगे और AC के मध्य बिंदु को Q नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे क्योंकि AB का मध्य बिंदु P है, तब वो 2, -1 बराबर होगा 1 + x/2, x1 -4 + y1/2। अब क्या करेंगे, हम इसमें x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर करेंगे 2 की इस पार्ट से और -1 की इधर। तो वैल्यू आएगी 1 + x1/2 बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 जा 4, तब x1 आएगा। 1 इधर आगे माइनस करेंगे तो x1 बराबर 3। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे, -4 + y1/2 बराबर -1। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y1 बराबर -2, y1 बराबर 4 इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा -2 और y1 बराबर 2। तो बिंदु B के निर्देशांक जो होंगे हमारे, नोट कर लेंगे। शीर्ष A, B और C त्रिभुज के शीर्ष लिखे हैं, तो शीर्ष B जो होगा वो हमारा 3, 2 होगा। इसी प्रकार हम C के निर्देशांक निकालेंगे। देखते हैं C को कैसे करेंगे। तो C में मध्य बिंदु जो था वो AC का मध्य बिंदु Q था, तो नोट कर लेंगे क्योंकि AC का मध्य बिंदु क्यों है,
तब नोट करेंगे 0,-1 बराबर x2 + 1/2 y2 - 4/2। फिर से वही कंपेयर करनी है, तो वैल्यू आएगी x2 की x2 + 1/2 बराबर 0, 2 जाएगा 0 की मल्टीप्लाई में, तो x2 + 1 बराबर 0 और x2 बराबर -1। y की वैल्यू निकालेंगे तो पुट करेंगे -1 बराबर y2 - 4/2। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो आएगा -2। इधर वैल्यू नोट करेंगे y2 - 4। y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 4 को इधर नोट करेंगे तो 4 - 2, तब y2 बराबर होगा 2। तो आएगा शीर्ष C के जो निर्देशांक होंगे वे -1, 2। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज के यदि तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम नोट करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट x1। तो इस फॉर्मूले को सिंपली कैसे याद रखते हैं, 1/2 तो शुरू में होगा x1, सेकंड ब्रैकेट से पहले x2 नोट करेंगे, फिर तीसरे ब्रैकेट से पहले x3। हमें इस ब्रैकेट में कहाँ से वैल्यू को पुट करना होगा, तो y2 से स्टार्ट करेंगे, y2, फिर y2 से अगला नेक्स्ट जो होगा वो y3 माइनस कर लेंगे। अब अगला जो ब्रैकेट स्टार्ट शुरू जो होगा वो y3 से होगा, तो y3 माइनस y3 से अगला जो आएगा वो y1, फिर y1 माइनस y2। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तब 1/2 x1 की वैल्यू थी हमारी 1, y2 की वैल्यू थी x1 की वैल्यू 1 और y2 की जो हम वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से मानेंगे इसे। शीर्ष A जो था वो हमारा क्या था, शीर्ष A के निर्देशांक 1, -4। तब इसमें जो वैल्यू होगी वो x1 y1 तो होगा शीर्ष A के निर्देशांक, x2 y2 होंगे शीर्ष B के निर्देशांक, x3 y3 होंगे शीर्ष C के निर्देशांक। तब 1 y2 देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है 2 -y3 2 प्लस x2 कितना लिखा हुआ है 3 y3 2 -y1 और -4। जब माइनस कर रहे हैं -4 तो यहाँ आएगा +4 प्लस x3 कितना नोट करना है -1, फिर y1 -4 माइनस y2 2। तो वैल्यू आएगी 1/2, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, तो 1 गुना 0 प्लस 3, 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, फिर -1 -4 और -2 को ऐड करेंगे कितना आएगा -6, फिर 1/2 3 की 6 से कर लेंगे 3 6 18, 6 -6 की -1 से करेंगे +6, तब 1/2 मल्टीप्लाई 18 और 6 को जोड़ेंगे 24 और 24 का आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 12 वर्ग इकाई। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यदि फॉर्मूले आपको याद है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट में लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में दी गई हैं, उन पर अंकित हैं। प्रत्येक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो त्रिभुज हमें समरूप दिए हुए हैं ABC तथा DEF। तब
तब हमें पता है, देखो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन 18 बराबर बी सी की वैल्यू 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9 बराबर 3x अपॉन 6x। तो इसमें 3x से 6x 2 बार डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट पार्ट नोट कर लेंगे, इसे सेकंड पार्ट और इसे थर्ड पार्ट। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेकर ही x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो नोट कर लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लेने पर तो वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 अपॉन 18 बराबर 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 18/2 और 2x माइनस 1 बराबर 9, 2x बराबर 9 प्लस 1 तो 2x बराबर 10 और x बराबर 10 अपॉन 2। x के इक्वल जो वैल्यू होगी वो होगी 5। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर 2x माइनस 1 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 नोट कर लेंगे माइनस 1, 2 पंजे 10 माइनस 1 बचेगा 9। भुजा बी सी बराबर 2x प्लस 2 तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू नोट कर लेंगे 5 प्लस 2 10 प्लस 2 बराबर 12। भुजा ए सी नोट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 तो 15। को ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई थी तो सेंटीमीटर नोट करेंगे। अब देखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई बराबर 18 सेंटीमीटर में दी है। भुजा ई एफ बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू थी हमारी 5 प्लस 9 3 पंजे 15 प्लस 9 15 9 24 सेंटीमीटर और भुजा डी एफ बराबर 6x तो 6 इंटू 5 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का गैप पार्ट में लिखा है चित्र में पी क्यू 24 सेंटीमीटर पी आर 7 सेंटीमीटर। देखो ये जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? यदि हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या को निकालना होगा। तो निकालेंगे त्रिज्या, पहले व्यास निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और उसका आधा करेंगे। तो नोट करेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कर्ण इसमें दिख रहा है हमें क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 625 क्यू आर का स्क्वायर, और निकालना है हमें क्यू आर। तो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं ओ आर या ओ क्यू। तो नोट कर लेंगे वृत्त की त्रिज्या ओ आर बराबर क्यू आर बटे 2, 25/2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। देखो आधार गुना ऊंचाई, तो पी आर गुना पी क्यू। अब नोट करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नोट करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पी आर गुना पी क्यू। 1/2 कॉमन करेंगे और नोट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 25/2। तो 25/2 गुना 25/2 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी थी इसमें 7, और पी क्यू की वैल्यू 24। 1/2 नोट करेंगे, तो 2 से इसे काट देंगे 11 बार, तो 11 गुना 25 का वर्ग कर लेंगे 625/7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 24 की 7 से कर लेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। अब रखेंगे 1/2, तो 11 की 625 से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। को इससे एक शॉर्ट ट्रिक है, 11 की यदि हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है तो पहली वाली संख्या को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, फिर 5 जो है पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ के लिखते हैं, 5 और 2 7, फिर 2 में 6 को जोड़ लेंगे 8, और जो 6 लास्ट की संख्या है उसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, और बटे में 14 माइनस 168 बराबर 1/2 6875 माइनस 14 की करेंगे इसमें, तो 14×8 112 हासिल हो जाएगी 11, 14×6 84 और 11×95 हासिल 5 सॉरी 9, 11 14 एकम 14 और 9 23/14 बराबर वैल्यू आएगी 1/2 गुना माइनस करेंगे 5 से 2 3 बचेगा, 7 से 5 को करेंगे 2 आएगा, और 8 से 3 को करेंगे 5, और 6 से 4 को करेंगे
6 से 2 को करेंगे 4 और बटे 14 बराबर आंसर जो होगा वो होगा 4523 बटे 14 की 2 में कर लेंगे 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के गे पार्ट में लिखा हुआ है 600 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक वायुयान की गति को धीमा करना पड़ा। यात्रा की औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। इसके फलस्वरूप यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ गया। यात्रा में लगने वाला नियमित समय ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, इसमें पहले नोट कर लेंगे, मान लेंगे माना यात्रा में लगने वाला नियमित समय बराबर t घंटे। तो यात्रा जो करनी थी वो टोटल कितनी थी, 600 किलोमीटर। तो नीचे नोट कर लेंगे कुल यात्रा अर्थात जो दूरी है वो कितनी है, 600 किलोमीटर। तो जब हम इसमें चाल निकालेंगे, चाल कितनी होगी, चाल बराबर देखो दूरी बटे समय, फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल होगी 600 बटे t किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसके बाद लिखा था यात्रा की औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। इसके फलस्वरूप यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ गया। तो नोट करेंगे चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर जो नई चाल होगी हमारी, नई चाल बराबर पहली चाल थी 600 बटे t, अब माइनस कर देंगे इसमें से 200, तो ये हमारी नई चाल होगी। और इसमें देखो समय दिया हुआ है कि समय 30 मिनट बढ़ गया तथा नया समय बराबर होगा t प्लस 30 मिनट। देखो मिनट को हम घंटों में चेंज करेंगे तो 30 और इसे भाग कर लेंगे 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60। 30 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो समय होगा t प्लस 1/2 घंटे। अब सिंपली हमें करना क्या है इसमें, देखो टोटल दूरी कितनी थी हमारी 600 किलोमीटर, तो फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी नोट करेंगे, 600 बराबर चाल क्या थी, तो 600 बटे t माइनस 200 और मल्टीप्लाई समय था हमारा t प्लस 1/2। मल्टीप्लाई लगाएंगे अब इसकी, देखो तो ये वैल्यू होगी हमारी, इधर से 600 नोट कर लेंगे और 200 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 3 बटे t माइनस 1 ब्रैकेट t प्लस 1/2। 600 से 200 से इस 600 को 3 बार भाग देंगे तो 3 बराबर, इसकी इसमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस t अपॉन t, 2 की t में कर लेंगे 2t प्लस 1/2। अब क्या करना होगा, 3 माइनस t और 2t प्लस 1 और 2 और t की मल्टीप्लाई करेंगे तब 2t और 2t की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे तो 6t बराबर 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे 6t
3 की 1 से करेंगे 3, t की 2t से करेंगे 2t² माइनस t की +1 से करेंगे तब -t, और 6t से हमारा 6t कैंसिल होगा। अब हम इसे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो इसे नोट करेंगे 2t² + t और -3 बराबर 0। थ्री की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6, और 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 1 हो, तो 3 × 2 6 और 3 - 2 बराबर 1। तो नोट करेंगे 2t² + 3 - 2 × t और -3 बराबर 0। तब नोट करेंगे 2t² + 3t - 2t -3 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन फैक्टर लेंगे t, तो 2t + 3 आगे कॉमन होगा -1 ब्रैकेट 2t + 3 बराबर 0। अब नोट करेंगे, देखो दो फैक्टर आए यहाँ पर, एक 2t + 3 और सेकंड आया t - 1 बराबर 0। तो इसे हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे और इस ब्रैकेट से वैल्यू पुट करेंगे, तो t - 1 बराबर 0 और t बराबर 1। अतः जो समय लगा यात्रा में लगने वाला नियमित समय जो था, नियमित समय बराबर t बराबर 1 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में लिखा है, एक शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वृत्तीय सिरों के व्यास 20 सेंटीमीटर, एक तो वृत्तीय सिरे का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, वे ऊंचाई जो दी हुई है वो 24 सेंटीमीटर है। कैसे सोल्व करेंगे इसे, नोट है इसमें, देखो मान लेंगे पहले यहाँ पे, माना पहले वृत्तीय सिरे की त्रिज्या से r1 नोट कर लेंगे। देखो जो व्यास दिया हुआ था 20, इसका आधा करेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या से r2 नोट कर लेंगे 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। वे ऊंचाई इसमें जो दी हुई है वो h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला होगा √ में r1 - r2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो √r1 की वैल्यू थी हमारे 10 माइनस r2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 24 का स्क्वायर बराबर 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या नोट करना है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट करेंगे इसमें। तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर फॉर्मूला है हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और L की वैल्यू 25। तो नोट करेंगे 22/7 गुना 10 और 3 13 गुना 25। तो वैल्यू हमारी आएगी, देखो 22 और 13 की गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 2 हासिल हुआ, 13 दूनी 26 और 2 28 गुना 25/7 बराबर 25 की गुना करेंगे 286 में, 25 छिका 150, 15 हासिल, 25 अट्ठे 200 और 15 कितने हो जाएंगे 215, 5 हुआ, हासिल हुआ 21 और 25 दूनी 50 और 21 73/7। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नोट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 के ख पार्ट को सोल्व करेंगे, और जो कि 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के बिंदु मान लिया हमने B है, इससे 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी मीनार मान लिया हमने D से, ठीक, के आधार और शीर्ष के, आधार जो होगा मीनार का वो C होगा और शीर्ष D के उन्नयन कोण क्रम से, को C बिंदु का जो था वो उन्नयन कोण 45 बिंदु A से, तथा मीनार के शिखर जो D पे है उसका उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई h बराबर 20 मीटर इसमें दे रखी है, इसे नोट कर लेंगे 20 से। मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, इसे नोट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें समकोण त्रिभुज AB को भी हम इसमें मान लेंगे x मीटर। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में देखो BC लंब और आधार AB, तो हम लगाएंगे tan 45 बराबर BC/AB। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर BC की वैल्यू 20 और बटे AB का मान x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 20 मीटर। अब इसी प्रकार त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज ABD में बड़े वाले त्रिभुज में इस बार एंगल हमारा जो है वो 60 है, तो tan 60 बराबर BD/AB। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3, BD की वैल्यू 20 प्लस h हो जाएगी, 20 प्लस h, और AB की वैल्यू x की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3x, 20 प्लस h। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 20, तो वैल्यू होगी 20√3 बराबर 20 प्लस h, और h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 इधर लेके माइनस कर लेंगे, 20√3 माइनस 20 कॉमन आया तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो नीचे नोट कर देंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का
खे पार्ट का अथवा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो कि 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा था एक स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की एक परीक्षा में 100 में से प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या नोट करेंगे, सबसे पहले प्राप्तांकों को नोट कर लेंगे, फिर विद्यार्थियों की जो संख्या दी होगी बारंबारता उसे नोट करेंगे, फिर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वो इसे कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसका आधा करते हैं। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे 35, 35 का आधा करेंगे 17.5। फिर हम इसमें देखेंगे डिफरेंस जो था हमारा वो 15 का डिफरेंस था, 25 और 40 के बीच 15 का डिफरेंस। तो हम इसमें सिंपली 15 को ऐड करेंगे तो 32.5, फिर 15 को ऐड करेंगे तो 47.5, वैसे ही 15 फिर से ऐड करेंगे 62.5, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे 77.5, फिर 77.5 में 15 को फिर ऐड करेंगे तो 92.5। हम इस बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा FI की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 30। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बीच में कोई कल्पित माध्य मान लेंगे, जो बीच वाली संख्या होगी 47.5 को हमने एक ही वैल्यू पुट करा तो DI निकाला, जो कि विचलन होगा XI माइनस A। तो हम क्या करेंगे, देखो 47.5, 17.5 से 47.5 को माइनस करेंगे तो -30 आएगा। फिर 32.5 से 47.5 को माइनस करेंगे तो -15 होगा। फिर 47.5 से 47.5 को ही माइनस करेंगे तो 0 होगा। फिर 62.5 से 47.5 को माइनस करेंगे 15 आएगा। फिर 77.5 से माइनस करेंगे तो 30 आएगा और 92.5 से माइनस करेंगे तो 45 होगा। हम वैल्यू निकालेंगे FI इंटू DI। तो 2 की -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 होगा, इसकी 3 की -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, और 7 की 0 से करेंगे तो 0, 6 की 15 से करेंगे 90, और 6 की 30 से करेंगे तो 180, और 6 की 45 से करेंगे तो 270। फिर हम इसे ऐड करेंगे वैल्यू को, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 435 आएगी। फॉर्मूला लगाएंगे माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। a की वैल्यू 47.5 नोट करेंगे और सिग्मा FI DI की 435 और 30 से भाग लगाएंगे तो 14.5 आएगा, और 47.5 और 14.5 को जोड़ेंगे तो 62 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा माध्य बराबर 62।